ललितपुर लाइव में आपका स्वागत है। आज हम यहां पर उपस्थित हैं नगर की एम्ब्रोसिया कॉलोनी में, जहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीवित पशुओं के निर्यात के संबंध में जो एक विधेयक लाया जा रहा है, उस पर हमारे देश की हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति में एक काफ़ी उबाल आया है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ गुरसिंह सभा के महामंत्री श्री सरदार मनजीत सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेस क्लब के संरक्षक हैं। उनसे जानते हैं कि आपको यह विधेयक जो लाया जा रहा है उस पर आपका क्या मत है। देखिए, विधेयक से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं ये ध्यान सबका ले जाना चाहता हूँ कि अब आदिकाल में जब समुद्र मंथन हुआ था, तब इसके अलावा जो कामधेनु गाय, अश्व निकले थे, हाथी निकले थे, 14 रत्नों में मेन योगदान हमारे जीवों का रहा था। कामधेनु जो गाय है, ये ऋषि ने खुद अपने पास रखी थी और ये पर्यावरण की रक्षा के लिए जीव जंतु बहुत ही आवश्यक हैं और इनको इस प्रकार का विधेयक कतई नहीं लाना चाहिए, ना पास होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए इसका। हमारे साथ जुड़े हैं ध्रुव साहू, जो कि करुणा इंटरनेशनल के महामंत्री हैं। जानते हैं उनसे इस विधेयक के संबंध में। मैं करुणा इंटरनेशनल ललितपुर इकाई से महामंत्री, जो कि करुणा और दया, जीव दया पर कार्य करती है और भारत देश अहिंसा परमो धर्म पर के सिद्धांत पर चलता आ रहा है, लेकिन केंद्र द्वारा ये जीव मूक बधिर निर्यात का काम एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। उसकी करुणा इंटरनेशनल की तरफ से निंदनीय प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा और करुणा इंटरनेशनल भारत ही नहीं पूरे विश्व में कार्य करती है, जो कि जीव दया पर विशेष प्रभाव से काम करती है। पहले तो मांस निर्यात ही पर ही विरोध होता था, अब उनके जीव यानी निर्यात किया जाएगा तो उसका तो और ज़बरदस्त विरोध होगा। और माननीय मेरी प्रधानमंत्री और योगी जी से कहना है कि आप जीव हत्या और गौ हत्या पर आप प्रतिबंध लगाते हैं, आप सीधा निर्यात करेंगे तो ये कैसा होगा। 24 का चुनाव भी आपको लड़ना है, आपने 24 के चुनाव में के पहले भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, तो आप इस तरह से कानून प्रस्ताव लाएंगे तो ये निंदनीय होगा और पूरे विश्व में आग के समान फैलेगा। मेरा यही है कि इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालकर रखें और इस तरह का कोई प्रस्ताव ना लाएं। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदू महासंघ की प्रदेश मंत्री मनविंदर कौर। जानते हैं उनसे इस प्रस्ताव के संबंध में। जैसा कि ये कानून लागू किया गया है, माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं हम जनता कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए, क्योंकि बहुत से जो पशु हैं वो दया भी मांगते हैं और जो हमारी गौ माता हैं उनको हम माता कहते हैं और उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा तो ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब पशुओं पे दया करते हैं, अपनी गौशाला बनाई है हम लोगों ने इन पशुओं के लिए, तो पशुओं पे दया करिए, पशुओं की भाषा को समझिए कि वो भी जीवित हैं और हम उन्हें जिंदा रहते हुए मारने का हक नहीं रखते। प्रभु ने जीवन सबको दिया है तो हमें उनका जीवन लेने का कोई हक नहीं है। ऐसा हम सबको सोचना चाहिए और एक आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए। ऐसा हम जनता के द्वारा अनुरोध है आपसे, हमारी इस बात को रखा जाए और इस कानून को वापस लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाई सुभाष जी जायसवाल। जानते हैं उनसे इस विधेयक के बारे में क्या कहना है उनका। देखिए, जो विधेयक आ रहा है जो इसके हम सख्त विरोधी हैं और जो भी हमारे जीव के प्रति, जीव जंतु के प्रति जो भी विधेयक है उसके हम पुरजोर विरोध करते हैं और आप सबसे अपील करते हैं कल सुबह सभी नगरवासियों से घंटाघर पर एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज कराएं और निश्चित ही हम यही चाहेंगे, सरकार से भी अपील करेंगे कि जो ये विधेयक आ रहा है इससे तुरंत वापस करके और इसे तुरंत निरस्त किया जाए। यही आपसे निवेदन है। सभी से अपील करते हैं कल सुबह 10 बजे घंटाघर पर आएँ, इसका अपना विरोध दर्ज कराएं। जय हिंद। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शिवाजी जी से जानते हैं इस बारे में। हमें पता चला है कि केंद्र की मोदी सरकार जिंदा पशु निर्यात कानून ला रही है
और मैं चाहता हूं कि जिंदा पशु निर्यात का जो कानून केंद्र सरकार ला रही है वह तुरंत ही अविलंब बंद होना चाहिए एवं जिंदा पशु निर्यात कानून रेडी। भारत माता की जय। मैं श्रीमती वीणा जैन गोना, जिला महामंत्री भाजपा मोर्चा एवं महासमिति मोर्चा से महामंत्री। मैं ये विधेयक जो पास हुआ है, अभी हुआ नहीं, 17 तारीख को कल इसका लास्ट है। ये विधेयक पास हो रहा है कि मांस निर्यात का तो था ही, अब ये जीवित पशुओं को निर्यात किया जा रहा है। ये जीवित पशुओं को निर्यात किया जाना कितना उचित है। अपना देश शाकाहारी होना चाहिए। पूरे विश्व में मांसाहार है, कम से कम एक भारत देश ऐसा होना चाहिए जहाँ शाकाहार हो। अपने मोदी जी, योगी जी और कितने नेता अभिनेता जो कि मांसाहार का त्याग कर रहे हैं, शाकाहारी हो रहे हैं, और अपने देश में मांसाहार का जीवित पशुओं का निर्यात किया जाएगा। कितनी बड़ी विडम्बना की बात है। ये असहन नहीं हुआ, जैन लोगों से तो ये सहन ही नहीं हुआ। जो एक चिंटी नहीं मार सकते वो पचेंद्रीय जीवों को कैसे मरते हुए देखेंगे, देख ही नहीं सकते। हमारे मुनीष जी ने कहा है कि जैसे भी बने इस विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। इस विधेयक के पास न होने के लिए कल घंटाघर पर 10 बजे धरना आंदोलन किया गया है। सभी हमारे जितने भी सनातनी, हिंदू, मुस्लिम, जैन जितने भी भाई लोग हैं, सभी को वहाँ उपस्थित होना है और सभी को अपने अपने विचार रखना है और सभी को मन में संकल्प लेना है कि जैसे भी हो ये विधेयक पास ना हो और हमारी सारी जनता इस शाकाहार के लिए तैयार रहेगी और ये जीव निर्यात किसी भी तरह का नहीं होगा। तो हमारे यही विचार हम लोगों के रहेंगे। वहाँ पे 10 बजे कल घंटाघर पे सभी को एकत्रित होना है। भारत माता की। अपन सोच रहे हैं, अपन बैठे, अरे वोटरों तुम बहुत सीधे हो, बहुत सीधे हो, सरकार बहुत बुद्धू बना रही है। अभी तक का नियम था मरे हुए पशु ही निर्यात किए जाते थे, मांस। एक प्रस्ताव पास होने वाला है 17 तारीख को, जिसमें जिंदा पशु निर्यात किए जाएंगे, जीवित पशु। 17 तारीख को यह भारत पर कलंक लगने वाला है। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, 17 तारीख के पहले कल 17 है, 17 तारीख को भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय ने जिंदा पशुओं को निर्धाव करने का प्रस्ताव किया है। जिंदा पशु वस्तु नहीं है, उसमें जान है। उसे प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। 17 जून को आपत्ति का आखिरी तारीख है। यानी मरना तो सबको है ही, जलना तो सबको है ही, तो जिंदा डरा लो ना बाप को। मरे बाप को जलाते हो कि नहीं, तो फिर जिंदा जला दो। हद हो गई हर चीज की। भारतीय जिंदा पशु को जाके, जिंदा जान है, जिंदा वस्तु का निर्यात किया जा सकता है, जान का निर्यात नहीं किया जा सकता। आज जब पशुओं को जिंदा बेचा जा रहा है तो क्या बुराई है जो मनुष्यों को जिंदा निर्यात किया जाता है। जो चोर स्मगलर लोग जिंदा बच्चों को, जिंदा बच्चियों को निर्यात करते हैं, उनको क्यों अपराधी कहते हो? बंधुओं, ये तरीका एक दिन ये आ जाएगा कि जिंदा करते करते हम मनुष्यों को भी निर्यात चालू हो जाएगा। रोको, जागो, चेतो, सारी समाज चेतो, जैन चेतो, अजैन चेतो, हिंदू, वैष्णव सब चेतो। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जैन दल, महासभा, महासमिति, सारे भारत के लोग चेतो इसमें। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो आज मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आप दिन भर में मोबाइल चलाते हैं, आज की व्हाट्सएप जो मैं बोल रहा हूं, इसको सारे भारत में फैलाना है 2 घंटे के अंदर। अभी हमें पत्रकार बंधुओं के द्वारा ये अवगत कराया गया कि जिंदा पशुओं के निर्यात का से संबंधित अधिनियम लाया जा रहा है और अहिंसा परमो धर्मा को मानने वाला ये देश इस बात से सहमत नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जिंदा पशुओं का यहाँ से निर्यात किया जाए। कल जो अहिंसा प्रेमी लोग हैं और पशु संरक्षण और पशु प्रेमी लोग हैं,
वो इस संबंध में अपना विरोध प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो अधिनियम है ये वापस लिया जाना चाहिए। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय, डेयरी मंत्रालय द्वारा जो विधेयक अभी हाल में ही पास हुआ है, उसमें प्रावधान है कि हमारे जिंदा पशु, गाय, भैंस, हमारे बैल, अनेक तरह के जानवर, उनका सीधा निर्यात किया जाएगा। यह बहुत ही दुखद बात है। ये देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हमारे ये जानवर कृषि कार्य में आते हैं। आज सरकार ने बहुत बड़ी गौशालाएँ गांव-गांव में खोली हैं, लेकिन फिर भी ये किसकी मंशा से ये विधेयक लाया है, ये बहुत निंदा की बात है। हम पूरा देश पशु प्रेमी हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि वह इस विधेयक को वापस लें और इस देश से कोई भी पशु बाहर नहीं जाना चाहिए। यह हमारे पशु, गाय, बैल हमारी आन मान शान है। हम इनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कल का जो आंदोलन है, हम उस आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस विधेयक को तत्काल वापस लें। हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करते हैं कि जो डेयरी मंत्री ने के द्वारा जो अध्यादेश पारित हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। एक तरफ तो भारत सरकार गौशालाएं खुलवा रही है, दूसरी तरफ पशुओं का मांस बिकवाएगी। पशुओं को